सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस क्लास के माध्यम से टीचिंग जॉब या फिर नॉन टीचिंग जॉब या फिर पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड डेली बेसिस की जो नोटिफिकेशन आउट होती हैं तो उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप भी नए हैं मेरे क्लास में तो आप भी डेली बेसिस की रिक्रूटमेंट से पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये नोटिफिकेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसको नैक द्वारा ए ग्रेडिंग मिली हुई है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट्स आई है तो फ्रेंड्स वो प्रोफेसर पोस्ट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट्स आई है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके नोटिफिकेशंस को। तो ये रहा, जब ओपन करते हैं इसको फ्रेंड्स तो यहाँ आपको दिखेगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है और लास्ट डेट दिया है 4 फरवरी और नोटिफिकेशन है इसकी। और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। जो इसके आउट होने की डेट है वो 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर को ही आउट हो गई है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट्स आई है तो फ्रेंड्स वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स है और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स आई है। और इसमें जो पोस्ट है तो बेसिक के पे एज पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो इसका पेमेंट है, तो जैसे कि प्रोफेसर का है तो प्रोफेसर का सैलरी पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग जो है वो 1,44,200 से 2,18,200 तक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की जो पे लेवल 13A की सैलरी है वो 1,31,400 से 2,17,100 के बीच रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पे लेवल 10 की सैलरी है वो 57,700 से 1,82,400 के बीच रहेगी। और इसमें पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स पोस्ट भी अलग अलग है कैटेगरी वाइज। तो देखिए, प्रोफेसर के लिए यूआर कैटेगरी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर में ओबीसी की सिर्फ 1 पोस्ट आई है। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें बैकलॉग वैकेंसी हैं जहाँ की आपको स्टार मार्क देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो हैं बैकलॉग वैकेंसी। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टार मार्क का लगा हुआ है, तो ये बैकलॉग वैकेंसी हैं कि जो कि पहले आउट हुई थी, एडवर्टाइजमेंट हुआ था पर किसी वजह से इनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और इसमें देखिए नोट में दिया है कि 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज एयर मार्क्ड फॉर PWD। तो ये तो फिक्स ही है कि 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का PWD के लिए फिक्स है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या रिजर्वेशन है या फिर रिलैक्सेशन एज है या फिर सर्विस कंडीशन है, तो इसमें फ्रेंड्स जो कुछ भी होगा वो यूजीसी नेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वही इसमें भी फॉलो किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 2,000 है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की और 1,000 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। और इसमें जो दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपका पीएचडी डिग्री हाई क्वालिटी में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपने जो रिसर्च पब्लिकेशन किए हों पीएचडी में वो हाई क्वालिटी में किए हों और आपने 10 रिसर्च पब्लिकेशंस किया होना चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। और उसके साथ आप जो यूजीसी गाइडलाइन 2018 अपेंडिक्स 2 और टेबल 2 के अकॉर्डिंग स्कोर किया हो वो 120 स्कोर होना चाहिए। और आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी टीचिंग में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर एसोसिएट के पोस्ट पर या फिर फ्रेंड्स किसी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन पर, तो आप उसके लिए वैलिड होंगे। और देखें तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन भी है, यदि आपने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया है तो आर भी दिया है। और इसमें जो दिया है कि आपका जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए तो फ्रेंड्स वो किसी रिलेवेंट इंडस्ट्री से होना चाहिए और आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेंड्स आप नॉलेज के लिए किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन में 10 इयर्स
तक की अपना योगदान दिए हों तो भी आप इसके लिए वैलिड होंगे। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी दिया है, वही थोड़ी अंतर है इसमें कि आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, वो तो रिलेवेंट डिसिप्लिन्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका 55% होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होना चाहिए उसमें। और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, या फिर रिसर्च पोजीशन में, या फिर किसी रिसर्च एकेडमिक में। और फ्रेंड्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी यूनिवर्सिटी में। और जो आपने रिसर्च पब्लिकेशंस किया हो तो आपका 7 रिसर्च पब्लिकेशंस यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में होना चाहिए। और आपने जो स्कोर किया हो तो यूजीसी गाइडलाइंस 2018 अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के अकॉर्डिंग 75 स्कोर होना चाहिए, मिनिमम स्कोर। और बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वही है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए जो वो 55% के होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होना चाहिए, या फिर आप पीएचडी डिग्री किए हों, इसके साथ नेट क्वालिफाइड हों। और नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप पीएचडी डिग्री भी किए हैं तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। और इसमें जो दिया है वही सारी चीज़ें पीएचडी के लिए दिया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ दिया है कि आपका जो पीएचडी होना चाहिए वो तो वही जो हर यूनिवर्सिटी की देती है कि आपका वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी डिग्री में आपने जो थीसिस बनाए हो तो आपका थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। और आपके पीएचडी का एक ओपन वॉइस कंडक्ट किया जाना चाहिए। और आपने फ्रेंड्स पीएचडी में 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशन किए हों मिनिमम। और इसके साथ फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स है वो किसी पीएचडी वर्क के कॉन्फ्रेंस में या फिर सेमिनार्स में या फिर यूजीसी आईसीएसआर सीएसआईआर के समान एजेंसी में क्या किया हो 2 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हों तो भी वैलिड माना जाएगा। और इसमें जो देखें कि यदि आपने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शंस भी है कि आपने अपना जो पीएचडी डिग्री किया हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो फ्रेंड्स। और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है आपकी 500 रैंकिंग के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में आने वाली हो। और उनमें से निम्न में से जो दिया गया है इसमें से किसी एक को फॉलो करें, जैसे कि कोई क्रेली साइमंड्स इन दी हाइजर एजुकेशन दी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दी संघाई जियोगो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई तो भी आप इसके लिए वैलिड होंगे। और इसमें जो नोट दिया है तो इसको भी देख लेना क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है। और टर्म और कंडीशंस भी कुछ दिए हैं तो इसको भी देख लेना क्योंकि जो दिया है सबसे पहले जो आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन करेंगे तो फ्रेंड्स वो स्मार्ट पोर्टल या फिर जो वही जो लिंक दिया है अप्लाई अभी आपको बताए थे तो वही है। और इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो वो है 19 जनवरी तक फ्रेंड्स। 19 जनवरी तक ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है तो इसमें और ऐसा जो इम्पोर्टेंट है वो उसको देख लेना। तो ये आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।